हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोगों का आईपीसी का जो चैप्टर 8 चल रहा है उसका अभी तक हम लोगों ने 153 चैप्टर का जो 153 सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो ए बी 153 में था डबल ए करके वो सब भी कल हम पिछले वीडियो में हमने अपने देख लिया है सब। तो आज इस जो ये हमारा चैप्टर है जो 160 तक है, 141 से 160 तक है। अभी तक हमने आपको जो ज़रूरी सेक्शन थे सब पढ़ा दिए हैं। अब हमारे इस चैप्टर में 2-3 सेक्शन और बचते हैं जो कि एग्ज़ाम के ध्येय से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आज हम कवर करेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के तीनों महत्वपूर्ण सेक्शंस कौन कौन हैं। पहला है हमारा सेक्शन 154। तो बेयर एट में देखिए कि 154 क्या बताता है। उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विद विरुद्ध जमाव या वल्वा किया गया है। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा सेक्शन 154 है वो हमारा दायित्व की बात करेगा। देखिए, अब दायित्व की बात आई है। अगर आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, दायित्व का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपराधी घोषित किया जाएगा इस सेक्शन के अनुसार। अब क्या दायित्व है? ये दायित्व है कि उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विद विरुद्ध जमाव या बलवा हमारा किया गया है तो उनका कुछ दायित्व बनता है। तो अगर वो उन दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे तो इस सेक्शन के अनुसार वो अपराधी घोषित किए जाएंगे। तो क्या है, जैसे चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक भूमि है, लैंड है। मान लीजिए ये लैंड है और यहाँ कह रहा है उस भूमि का स्वामी, यानी आप उसके असली मालिक हो, और या फिर आपने उसे किराए पे दिया है, यानी तो अधिभोगी, यानी कि उसका जो उस लैंड का जो यूज कर रहा है, रियल मालिक कोई और है और यूज कोई और कर रहा है। तो इनके यही कहने का मतलब है कि भूमि का स्वामी हो या अधिभोगी हो, अगर उस लैंड पे, जैसे ये लैंड है, इस लैंड पे क्या हो, विद विरुद्ध जमाव हो या वल्वा हो, चाहे इस लैंड पे क्या हो रहा है, विद विरुद्ध जमाव हो रहा है या वल्वा हो रहा है, तो हमारा क्या दायित्व बनता है। मान लो हम एक किराएदार हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उस भूमि पे जो भी बलवा या हमारा विद विरुद्ध जमाव किया जा रहा है उसको हम रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये गलत काम हो रहा है। तो अगर हम उसे रोकने का काम करें, मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि हम इसे नहीं रोक पा रहे हैं, हम मतलब भाई ज़्यादा लोग हैं और हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, वो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, तब वहाँ आप पुलिस को सूचना दीजिए। यानी पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि हमारे ज़मीन पे या हम जिस भूमि का अधिभोग कर रहे हैं उस पे हमारे क्या हो रहा है। अगर आप ये करते हो तब तो ठीक है। अगर आप ये नहीं करते और आपका अधिभोग, यानी कि आप जो लैंड को यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप उसके किराएदार हो या मकान मालिक हो, अगर मकान मालिक ने किसी को उसको किराए पर दे दिया है तब तो मकान मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं रहा है, उसको क्या पता कि उस भूमि पे क्या हो रहा है। तब वहाँ पे जो किराएदार है वो उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो उस विरुद्ध जमाव को रोके और पुलिस को सूचना दे। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो किराएदार के अंडर में है तो किराएदार यहाँ भोगी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तब हमारा ये जो हमारा भूमि का स्वामी है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भूमि का स्वामी अकेले, मतलब मान लीजिए वो किसी को किराए पर नहीं दिया, खुद लैंड को देख रहा है, तो वहाँ उस मकान मालिक के ऊपर ये दायित्व आएगा कि वो पुलिस को सूचना दे या उस बलवा को होने से खुद रोके, दंगा, वो बलवा और जो हमारा वो विद्युत जमाव है उसको। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस सेक्शन 154 के तहत अपराधी माना जाएगा और जो इस सेक्शन में अपराध की सज़ा दी गई है उसको मिलेगी। तो इसमें क्या सज़ा दी गई है, चलिए हम ये देखते हैं। इसमें आपको कोई मतलब कारावास वगैरह की सज़ा नहीं दी गई है, आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। क्या लगाया गया है? 1000 रुपये का फाइन।
आपको 1000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो। मतलब फिर से एक बार आपको 154 समझा देते हैं। देखिए, अगर आप किसी भूमि के स्वामी हैं या अधिभोगी हैं, अधिभोगी का मतलब किराएदार हैं, उस भूमि का यूज कर रहे हैं, या किसी भी तरह से लैंड जो ओनर है उसने आपको उस ज़मीन को दे दिया है किसी कारणवश कि आप उसका उपयोग किए, चाहे किराए के रूप में दिया हो चाहे जिस तरह भी दिया हो। तो अधिभोगी का मतलब यहाँ यही हुआ कि उसका उपयोग कर रहे हैं उस ज़मीन का। तो अगर इन दोनों पर्सन का जो दायित्व है ये है कि अगर उस ज़मीन पे कोई बलवा हो रहा है या विधि विरुद्ध अपराध हो रहा है, जमाव हो रहा है, तो उसको वो रोकें। अगर उन्हें ये मालूम है कि वो ऐसा हो रहा है, उनकी जानकारी में है, तो वो उसे रोकें। अगर वो रोक नहीं पा रहे हैं तो पुलिस को सूचना दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको अपराधी माना जाएगा और जो इस सेक्शन में दंड दिया गया है वो हमारा है 1000 रुपये फाइन, तो वो उन्हें देना पड़ेगा। यही सेक्शन 154 हमारा कहता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या बात करता है? वो भी यही कहता है कि उस व्यक्ति का दायित्व, ये भी दायित्व की बात ही करता है, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जो लैंड का ओनर था या जो उसका उपयोग कर रहा था, अगर वो बलवा वहाँ हो रहा है तो उसका क्या दायित्व बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके फायदे के लिए बलवा करवाया जा रहा है। यहाँ विधि विरुद्ध जमाव की बात नहीं की गई है, सिर्फ बलवा की बात की गई है, यानी बल और हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है विधि विरुद्ध जमाव के रूप में। तो वहाँ पे किसके लिए मतलब कहा गया है ये बात, जिसके लिए बलवा करवाया जा रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। अब जैसे यही एक जो हमने लैंड का एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, इसको कोई पर्सन ऐसा है जो कब्जा चाहता है, ठीक है, वो इस लैंड पे क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाह रहा है, और उस कब्जा को करने के लिए वो बलवा करवाता है अपने आदमियों से, यानी अपने फायदे के लिए क्या करता है, बलवा करवाता है। और उसको पता है कि बलवा होने वाला है, उसके फायदे के लिए बलवा हो रहा है। तो अगर वो ये सब बातें जानकर भी, उसे इस बात का ज्ञान है कि उस बलवा में हिंसा का मतलब बलवा में हिंसा का प्रयोग होगा ही, तो हिंसा का प्रयोग भी हो रहा है, उसे हर चीज़ उसके नॉलेज में है, वो हर बातें जान रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उस बलवा को रोक नहीं रहा है, यानी कि उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, या फिर वो किसी पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है इस बलवा के बारे में और इस तरह का खतरनाक बलवा होने दे रहा है, तो क्या होगा, तब वहाँ पे वो भी अपराधी माना जाएगा, वह व्यक्ति जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है। तो वहाँ पे उसका भी जो दायित्व बन रहा है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसको भी इस सेक्शन 1 जो हमारा 155 है उसके अनुसार क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, यानी वो अपराधी माना जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी। यहाँ पे सज़ा क्या है हमारी, यहाँ पे सज़ा हमारा फाइन है। वहाँ पे तो 1000 फाइन था, यहाँ फाइन को इन्होंने बताया नहीं है। बताया इसलिए नहीं है कि ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या देना है, आप जिस तरह से आपका काम होगा, आपने जिस तरह का दायित्व, जिस तरह का बड़ा दायित्व जैसे भी होगा, क्योंकि बलवा करने के लिए कह रहा है, हिंसा का प्रयोग भी वहाँ होगा, उसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए इसके फाइन को डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना देना है। तो यहाँ पे ये कोर्ट के जजमेंट पे रहेगा कि कितना फाइन देना है। ये हमारा सेक्शन 155 कहता है। यहाँ पे हमारा फाइन जो दिया गया है वो फिक्स फाइन नहीं है, वो कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर करेगा। ये हमारा सेक्शन 155 है कि जो बलवा, जिसके फ़ायदे के लिए बलवा कराया जा रहा है, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये बात की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 159। बाकी के और जो बीच के 2-3 सेक्शन हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ना ही तो आपके जनरल उसके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए ही, तो हमने उन सबको छोड़ दिया है। अब हम अपने जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 159 दंगा, उसकी बात करते हैं। देखिए बेयर एक्ट में दंगा के बारे में क्या बताया गया है। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है
कि वो दंगा कर रहे हैं। देखिए सेक्शन 159 हमारा जो है वो दंगा की डिफिनीशन बताता है। क्या बताता है? एफ्रेड, दंगा की डिफिनीशन। अभी तक हम लोगों ने बलवा के बारे में पढ़ा था, बलवा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम दंगा की बात कर रहे हैं। अब देखिए दंगा और बलवा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब दंगा जो हमारा है उसमें क्या है, दंगा में जो हमारी मिनिमम क्वांटिटी है लोगों की वो 2 होनी चाहिए। 2 पर्सन, यानी 2 से कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा में इन्होंने नहीं बताया, मैक्सिमम नहीं बताया गया है कि कितना, हमको सिर्फ मिनिमम बताया गया है कि 2। जैसे बलवा में हम क्या पढ़ते थे, 5, मिनिमम क्या था, 5 था। 5 से कम होगा तो बलवा नहीं होगा, तो वहाँ 5 था, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, यानी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। तो 2, कम से कम 2 व्यक्ति हों। वो क्या करते हों 2 व्यक्ति, लोक स्थान में लड़कर लोक शांति भंग करते हैं। मतलब कोई सार्वजनिक प्लेस हो, ऐसा प्लेस हो, ऐसा स्थान हो जो सार्वजनिक हो, तो उन स्थान पे ये क्या करें, लोक शांति भंग करें, लड़ झगड़ के, मारपीट करके। जैसे मान लीजिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, क्या हुआ, सड़क पे क्या हुआ, 2 व्यक्ति सड़क पे इकट्ठा हो गए। 2 व्यक्ति सड़क पे मतलब थे, आपस में क्या करें, मारा मारी के, हाथापाई करने लगे बीच सड़क में खड़े होके, और क्या हुआ, उसकी वजह से जाम लग गया। तो उन्होंने क्या किया, लोक शांति भंग की। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दंगा कर रहे हैं। अब 2 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि कम से कम 2 व्यक्ति हों और क्या करें, लोग सार्वजनिक स्थान, यानी जहाँ पे लोगों का स्थान हो, जो स्थान सार्वजनिक रूप से हो, सबके लिए बनाया गया हो, उस स्थान पे लड़ाई झगड़ा करके लोक शांति भंग करें, तो वो दंगा कहलाएगा। अब देखिए बलवा और दंगा में क्या डिफरेंस है। बलवा जब हमारा होता था तो वहाँ कम से कम 5 व्यक्ति होते थे, और वो क्या करते थे, वो जो हमारा विध विरुद्ध जमाव था उसमें हिंसा का उपयोग करते थे। यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए और हिंसा का प्रयोग करें, बल का प्रयोग करें, और तब जो है वहाँ पे होता था हमारा बलवा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम 2 व्यक्ति हैं। अगर वो आपस में झगड़ने लगे, और वो सार्वजनिक प्लेस की बात कर रहे हैं, वहाँ सार्वजनिक प्लेस की बात नहीं की गई थी, वहाँ कहीं भी आप किसी भी लैंड पे जो है आप क्या कर सकते हैं, बलवा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक प्लेस की बात बता रहे हैं और लड़ाई झगड़े की बात बता रहे हैं। सार्वजनिक प्लेस पे आप लड़ाई झगड़ा करके लोक शांति को भंग करिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो दंगा हमारा यही मतलब सेक्शन 159 में बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे लड़ झगड़ के लोक शांति को भंग करते हैं तो वो हमारा दंगा कहलाता है। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि दंगा के लिए दंड कितना दिया गया है, सज़ा का क्या प्रावधान है दंगा के लिए। वो हमारा सेक्शन 160 में बताया गया है कि जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा, दंगा करेगा, उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो 160 हमारा यही बताता है कि दंगा के अपराधी को कितना दंड दिया जाएगा। तो कितना दंड दिया जाएगा, उसको 1 माह का कारावास दिया जाएगा। वो सादा या कठिन में से कोई भी हो सकता है। 1 माह का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, प्लस फाइन अथवा कारावास। यानी कि या दोनों मिल सकता है, कारावास प्लस फाइन, या सिर्फ फाइन या सिर्फ कारावास। तो ये था हमारा दंगा और दंगे के लिए क्या आपको दंड मिलेगा। तो आज के सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सेक्शन 154 पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कि अगर किसी भूमि के स्वामी हैं जो या अधिभोगी हैं, उनके उस भूमि पे कोई बलवा और आपराधिक जो हमारा अपराधी को हो रहा था विध विरुद्ध जमाव,
उसको अगर कोई पर्सन करवाते मतलब करता है और आप रोकते नहीं हो तो वहाँ पे आपको क्या सज़ा मिलेगी। और 155 ये था कि अगर आपके फ़ायदे के लिए कोई बलवा करवा रहा है तो वहाँ पे जो है अगर आपके फ़ायदे के लिए बलवा हो रहा है तो अगर आप उसको रोकवा नहीं रहे हो, आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। और जो हमारा 159 है वो हमारे दंगा को बताता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दंगा हो जाता है। और हमारा 160 बताता है कि इस दंगे के लिए क्या दंड दिया गया है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या कैसे पूछे जाते हैं, तो जो हमारा 155 और 154 है इसका यही पूछा जाता है कि किस सेक्शन में दायित्व की बात की गई है, दायित्व के निर्वहन की बात की गई है, ऐसे पूछा जाता है। तो अगर आपको सेक्शन के बारे में नॉलेज होगी तभी तो आप बता पाओगे। तो पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में दायित्व के निर्वहन की बात की गई है, तो आपको बताना होगा कि सेक्शन 154, सेक्शन 155, थोड़ा बहुत 156 में भी है। और उसके बाद दंगा के बारे में पूछा जाएगा, दंगा किस सेक्शन में दिया गया है तो वो आप बता ही लोगे। दंगा के लिए दंड किस सेक्शन में दिया गया है तो भी कितनी सज़ा दी जाती है दंगा के लिए, तो वो भी यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे क्यूरी करके पूछिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।